आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। ठीक है, या हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो, इसमें आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है और बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। कैसे आएगा उसके बारे में बात करेंगे। लगातार पिछले वर्षों से ये क्वेश्चन आ रहा है कि उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए और साथ ही साथ इसके अवयव के लक्षण सहित इनका उल्लेख भी करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस है, तो इसलिए भाई बने रहना वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखना। तो बस सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा की। परिभाषा आपके सामने लिखी है कि भैया, जब किसी वस्तु का वर्णन करने हेतु उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी क्या की जाए, समानता की जाए। कि भैया एक वस्तु का हमें क्या करना है, वर्णन करना है, लेकिन हम किसी दूसरे से क्या कर रहे हैं, समानता कर रहे हैं। कि भैया देखिए वो इतना सुंदर है, किसके बराबर सुंदर है, कि भाई वो किसी परी के बराबर सुंदर है। या एग्जाम्पल मान लो दे दिया गया कि भैया देखिए आप जो है ना भाई सचिन तेंदुलकर की तरीके से खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुलना की जा रही है, समानता की जा रही है, राइट। तो हमने बताया कि भाई जब किसी वस्तु का वर्णन करने है तो उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म के आधार पर उसके समानता की जाए, तब उपमा अलंकार जो है वो वहां पे होता है। तो अन्य शब्दों में ये कहें कि उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसके चार अवयव होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उपमा अलंकार के कितने अवयव होते हैं, तो चार होते हैं। उपमेय, उपमान, समान धर्म या फिर वाचक शब्द। फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं या कितने अवयव होते हैं। बताना पड़ेगा कि पूरे चार अवयव होते हैं। पूरे चार अवयव आपको बताने पड़ेंगे। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म या वाचक शब्द। या आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आ सकता है। पहले में दे दिया ऑप्शन में कि उपमेय, दूसरे में दे दिया उपमान, तीसरे में दे दिया समान धर्म और वाचक शब्द, और चौथे में दे दिया कि भाई सारे के सारे। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो उपमेय की बात करें तो जिसकी उपमा दी जाती है वह उपमेय कहलाता है। जिससे उपमा दी जाती है या जिससे तुलना की जाती है वह उपमा क्या होता है, वो हमारा उपमान होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि आप सचिन तेंदुलकर की तरीके से खेलते हैं, तो जिसकी उपमा दी जा रही है आपकी, तो आप उपमेय हो गए। सचिन तेंदुलकर जिससे उपमा दी जाती है या जिससे तुलना की जाती है, सचिन तेंदुलकर कौन है, वो उपमान है ना। समान धर्म, उपमेय उपमान का वह गुण जिसके कारण दोनों में समता व्यक्त की जाती है, वह गुण क्या, खेलने का गुण मेरे प्यारे बच्चों, खेलने का गुण। वाचक शब्द, समानता व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक कहलाते हैं। जैसे हमने कहा उसके समान, उसके जैसा, ठीक है, उस तरह से, ये शब्द हमारे कैसे हो गए, वाचक शब्द हो गए। बड़े आसान शब्दों में हमने आप सभी को समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भैया सिंधु सा विस्तृत और अथाह, है ना, सिंधु के जैसा एक निर्वासित का उत्साह है। तो आप यहाँ देखिए कि जो शब्द है क्या, सिंधु सा, जो सा आया है वो कौन है, वो हमारा एक वाचक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी मेरी बात। बोलिए जल्दी से एक बार बताना, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आपके एग्जाम में आएगा कि भाई रूपक अलंकार क्या होता है। आप देख लो कि भाई लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है कि रूपक अलंकार की परिभाषा बताइए, इसका उदाहरण लिखिए और रूपक अलंकार का लक्ष्य सहित उदाहरण लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना है कि भैया जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में समता की जाए तो उसे, उपमेय को क्या, उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, एक रूपक अलंकार होता है। अब जैसे मैं फिर आपको बताऊं कि जैसे कोई सचिन तेंदुलकर की तरीके से खेल नहीं पाता, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है कि भैया बता रहे कि वो देखो उस तरीके से खेल रहा है ना, कि वो उस लायक है भी नहीं, लेकिन फिर भी क्या की जा रही है, दोनों में भेद है लेकिन फिर भी क्या की जा रही है, समानता दिखाई जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। यहाँ पे क्या हुआ कि विज्ञान क्या है, उपमेय है, और यान क्या है, उपमान है मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है, अभी अभी आप लोगों ने ये चीज देख रखी है कि उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उपमान, यान, यान से तुलना हो रही है किसकी, विज्ञान की। ठीक है, तो परंतु विज्ञान पर यान का भेद रहित आरोप है कि विज्ञान, यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान है, आपके एग्जाम में ऐसे ही आ सकता है बिल्कुल। इस तरीके से हमने दो अलंकार देख लिया। अब बात करते हैं तीसरा अलंकार। एक एक एग्जाम्पल याद कर लो भाई, बस देख के बता दोगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे है उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। लगातार कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप खुद ही देख लो मेरे प्यारे बच्चों, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया लगातार ये वर्षों में आ रहा है और इस बार भी पेपर में एक अलंकार का क्वेश्चन तो रखा ही होगा और आप उसको अच्छे से करके आओ, यही चाहते हैं हम। तो परिभाषा क्या है कि जब उपमान से भिन्नता जताते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। अभी आपने क्या पढ़ा था, उपमा अलंकार में क्या पढ़ा आपने, उपमा में आपने क्या पढ़ा, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनिए। उपमा में आपने पढ़ा कि जब वस्तु का वर्णन करने हेतु किसी अत्यधिक प्रसिद्ध वस्तु से क्या कर दी जाए, समानता दिखाई जाए। और इधर क्या है, भेद होते हुए भी हमें समानता दिखाई जाए तो भैया रूपक हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा में क्या हो गया कि भिन्नता जताते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तब कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है भाई, सॉरी कौन सा अलंकार होता है, वो हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना है कि एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है, पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु ने थी, मानो अचंचल विमोहित हो बनी थी। यानी यहां पे बताया जा रहा है कि वायु के अचंचल यानी स्थिर होने के कारण की संभावना करते हुए यह कहा गया है कि मां वह मोहित हो गई है। और वास्तव में निर्जीव वायु को यहां मोहित माना जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, वो निर्जीव है और उसको क्या माना जा रहा है, मोहित हो गई है। ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ये क्या हो रहा है, ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है कि भाई जो पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं कि मेरा शरीर है ना, मैं बोलूं कि भाई ये एक निर्जीव की तरीके से हम अभी यहाँ पे दिखाने लगे आप, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं भाई ये तो सजीव है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई वायु को बताया गया है कि भैया देखिए वो मोहित हो गई, और अगर वो मोहित हो गई है तो इसका मतलब क्या है, ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है कि भैया उत्प्रेक्षा हो रही है कि वायु कहीं मोहित हो सकती है क्या, आप किसी दूसरे पे मोहित हो सकते हैं, आपको किसी दूसरे से प्यार हो सकता है। लेकिन आप सोचिए वायु को आपसे प्यार हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा की जा रही है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों अलंकार समझ में बहुत अच्छी तरीके से आए होंगे। लास्ट में मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि भैया जो हमारा कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। इसके भाई अगर हम बात करें अवयव की तो उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना कि भैया समानता की जाती है किससे, अपने किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से, ठीक है। और रूपक में क्या है कि भेद होते हुए भी दोनों में समता दिखाई जाए। फिर उसके बाद उत्प्रेक्षा में क्या है कि भैया भिन्नता जताते हुए भी उस उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए कि भैया वायु जो है वो मोहित हो गई है। इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन 100% रखे होंगे भाई, इनको जल्दी जल्दी सभी लोग तैयार कर लो मेरे प्यारे बच्चों।